काली अंधेरी रात थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है, लेकिन विजय को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह उस बंगले की सच्चाई जानकर रहेगा। विजय के दोस्त रघु और मनोज ने उसे समझाने की कोशिश की, पर विजय अपने निर्णय पर अडिग था। उसी रात विजय ने बंगले में जाने का फैसला किया। जब विजय बंगले के पास पहुंचा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। बंगले के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जाले और धूल की मोटी परत थी। विजय ने देखा कि हर कमरे में पुराने फर्नीचर और टूटी फूटी चीजें थीं। वह धीरे धीरे हर कमरे की जांच करता गया। तभी अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद हवा होगी, पर आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। विजय ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। विजय ने सोचा कि वह शायद गांव की कोई पागल औरत होगी, पर जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह औरत बिना बोले विजय को घूर रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस बंगले की रखवाली करती हूं। विजय ने और भी सवाल पूछने शुरू किए, पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय ने सोचा कि यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। वह वापस मुड़ने लगा। तभी उस औरत ने एक कागज का टुकड़ा विजय की ओर बढ़ाया। विजय ने कागज लिया और पढ़ा। उस पर लिखा था, इस बंगले से बाहर निकलो, वरना अंजाम बुरा होगा। विजय ने कागज फेंक दिया और तेजी से बाहर निकलने लगा, पर तभी उसे दरवाजे के पास कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह रुक गया और टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर की। वहां एक परछाई खड़ी थी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। परछाई भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने दौड़ लगाने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जकड़ गए हों। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी एक तेज आवाज हुई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विजय ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद पाया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई खिड़की नहीं थी। उसका सांस तेजी से चलने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विजय ने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत फिर से खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। विजय ने डरते हुए पूछा, आप क्या चाहती हैं? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा। विजय ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ रही है। उसने कोशिश की, पर वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय को लगा कि उसका अंत निकट है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने गले में लटके भगवान का लॉकेट निकाला। लॉकेट देखते ही औरत चीखने लगी। वह पीछे हटने लगी और उसकी चमकती आंखें मुरझाने लगीं। विजय ने भगवान का नाम लिया और औरत की ओर लॉकेट बढ़ाया। अचानक औरत गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। विजय ने तुरंत दरवाजे से बाहर निकलकर भाग लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई नहीं है। वह दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा तक पहुंच गया। वहां उसके दोस्त रघु और मनोज इंतजार कर रहे थे। विजय ने उन्हें सब कुछ बताया। रघु और मनोज ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पर विजय की हालत देखकर वे चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि विजय सच कह रहा है। विजय ने ठान लिया कि अब वह कभी उस बंगले के पास नहीं जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद विजय के दिल और दिमाग में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा। वह बूढ़ी औरत कौन थी और उसकी आत्मा को क्या हुआ? विजय को इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, और वह रहस्य हमेशा के लिए काली रात की गहराई में दफन हो गया। इस घटना ने विजय को एक सीख दी कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनजाने में ही भलाई होती है।
विजय ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, पर वह रात और वह बूढ़ी औरत की आंखें हमेशा उसके सपनों में आती रहीं। विजय के सपनों में वह औरत उसे पुकारती रहती,